तुर्की, फरवरी 2018। तुर्की की आर्म फोर्स ने बगदादी के सबसे करीबी और खास साथी कमांडर इस्माइल अल इथावी को सरहदी इलाकों में मुल्क में दाखिल होते वक्त पकड़ लिया। अल इथावी को गिरफ्तार कर तुर्की ने उसे इराक को सौंप दिया। इथावी पर सिर्फ इराकी सेना की नजर नहीं थी रहे, बल्कि अमरीकी सेना भी उसे तलाश रही थी। गिरफ्तारी के बाद इथावी ने बगदादी के सारे राज खोलकर रख दिए थे। बगदादी अपने परिवार के साथ कहाँ रहता है, सीरिया में बगदादी किन 5 लोगों के साथ मिलकर अपनी आगे की रणनीति बनाता है, और आखिर कैसे बगदादी इतने दिनों से खुफिया एजेंसियों के सिकंजे से बचा हुआ था। इथावी ने बताया कि बगदादी बेहद चालाक है। खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए वह अक्सर सब्जियों से भरी मिनी ट्रक में बैठकर सफर करता है, जिसकी वजह से वह चेकिंग से हर बार बच जाता है। मई 2019, सीरिया। इराकी और अमरीकी खुफिया अधिकारी लगातार सीरिया के बरीजा में बगदादी के उस ठिकाने पर नजर बनाए हुए थे जिसकी खुद उसके सबसे खास कमांडर इस्माइल अल इथावी ने निशानदेही की थी। 5 महीने पहले यानी मई 2019 में ऑपरेशन किल बगदादी की जिम्मेवारी CIA ने अपने ऊपर ले ली और लगातार पिछले 5 महीने से बगदादी और उसके घर को जासूसों के अलावा सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से फॉलो किया जा रहा था। सितंबर 2019, बगदादी के ठिकाने की पुख्ता जानकारी होने के बावजूद CIA यकीनी तौर पर यह पता नहीं लगा पा रही थी कि बरीजा के जमींदोज हो चुके इसी मकान में बगदादी पनाह लिए हुआ है। और तब CIA का यह काम आसान कर दिया कुर्दिश जासूसों ने, जिन्होंने इसी इमारत में बगदादी के होने की बात को कन्फर्म किया। कुर्दों की यह सूचना काफी मददगार रही और आतंक के आका के अंत के लिए तैयार किया गया आखिरी मिशन, जिसका नाम था काइला मुलर। કેમ છો મજામાં રે મમા। ऑपरेशन काइला मुलर और बगदादी के खात्मे की कहानी पर आगे बढ़े उससे पहले हमें यह जानना होगा कि इस आतंकी ने ऐसे कौन से कारनामे कर दिए थे कि अमेरिका हाथ धोके इसके पीछे पड़ चुका था। बगदादी का जन्म 1971 में इराक के बगदाद में उत्तर में स्थित समारा गांव में हुआ था। उसका जन्म एक सुन्नी परिवार में हुआ। सुन्नी इस्लाम के सबसे बड़े संप्रदाय के रूप में माना जाता है। उसका नाम इब्राहिम अवाद अल बादरी था। बाद में वह बगदादी कहलाने लगा। खबरों की माने तो बगदादी बचपन से ही कट्टर था। धार्मिक इल्म हासिल करने का जुनून उसके अंदर पहले से था। बगदादी ने 1996 में बगदाद विश्वविद्यालय से इस्लामिक अध्ययन में स्नातक किया। इसके बाद उसने आगे और पढ़ाई की और कुरान स्टडीज में मास्टर और PhD की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही वह कई चरमपंथी सोच वाले लोगों के संपर्क में आया, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड, अलकायदा सहित संगठन शामिल थे। बाद में वह इराक के एक शहर में मौलवी बना। इसी दौरान साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। साल 2004 में अमेरिकी फौज ने बगदादी को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात कई आतंकियों से हुई। बाद में जब वह कैद से रिहा हुआ तो जल्द ही उसकी पहचान अलकायदा के नेता के रूप में की जाने लगी। धार्मिक उपदेश देने में उसकी महारत को देखते हुए उसे इराक से सीरिया की राजधानी दमिश्क भेजा गया, जहां उसने अलकायदा के लिए काम करना शुरू कर दिया। जिस वक्त बगदादी इराक में अलकायदा के लिए काम कर रहा था, उसी वक्त अमेरिकी हवाई हमले में कई अलकायदा के आतंकी मारे गए। अमेरिका ने एक लंबी लड़ाई के बाद इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद कर लिया। इसी वक्त बगदादी ने इराक में अलकायदा की शाखा को बंद करके नया संगठन खड़ा करने की ठान ली। इसके बाद उसने साल 2006 में इस्लामिक स्टेट इन इराक यानी ISI की स्थापना की। बगदादी ने अपने संगठन के माध्यम से आतंक का खूंखार खेल खेलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में संगठन के कुछ सदस्य बगदादी के काम करने के तौर तरीकों से असहमत हुए, जिस कारण 2013 में उसने इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम यानी ISIS संगठन की स्थापना की। ISIS बनाने के बाद सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर बगदादी के आतंकी संगठन ने कब्जा कर लिया। यहाँ वह अपनी सरकार चलाने लगा। इसके बाद वह दुनिया के कई देशों में आतंकी हमले करवाते रहा और इसकी जिम्मेवारी लेता रहा। सबसे पहले साल 2013 में बगदादी एक अमेरिकी नर्स काइला मुलर को सीरिया में अगवा करवाता है। काइला को अगवा कर ISI की कैंप में रखा जाता है।
इसके बाद बगदादी और उसके आतंकी मासूम कायला का शोषण करते हैं और साल 2015 में बगदादी के ऑर्डर से उसे मार दिया जाता है। इसके बाद 2014 में बगदादी जेम्स फोले नाम के पत्रकार को बंदी बनवाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग करवा देता है और इसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाता है। अरे मामा, बगदादी की क्रूरता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। साल 2015 में वह 120 लोगों की जान लेने वाले पेरिस धमाका करवाता है। 2016 में 300 लोगों को जख्मी करने वाले बेल्जियम धमाका और 90 लोगों की जान लेने वाला फ्रांस धमाका भी करवाता है। 2017 में इंग्लैंड और इजिप्ट में बगदादी के आतंकी आतंक फैलाते हैं। बगदादी ने वेस्टर्न देशों के सुरक्षा इंतजामों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और बगदादी को मारना अब दुनिया की शांति के लिए बहुत जरूरी बन चुका था। अमेरिकी नागरिकों की बेदर्दी से हत्या करने के कारण बगदादी को मारने की जिम्मेवारी अब अमेरिका उठाता है। 23 अक्टूबर 2019 को मिशन कायला मुलर की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी और इस मिशन की जिम्मेवारी अमेरिकी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड की डेल्टा फोर्स के एलिट कमांडोज को दी गई थी। प्लान के मुताबिक अमेरिका को आधिकारिक तौर पर रूस, इराक और तुर्की से बात करनी थी क्योंकि अमेरिकी ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर तीनों देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने वाले थे। 24 अक्टूबर 2019 को ऑपरेशन के 2 दिन पहले महीनों बाद जब बगदादी एक मिनी बस में अपने फैमिली के साथ बाहर निकला तभी ऑपरेशन की लोकेशन को लॉक कर दिया गया। यह बगदादी की जिंदगी का आखिरी सफर था। 26 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 5 बजे और सीरिया के वक्त के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे अमेरिका के डेल्टा फोर्स के एलिट कमांडोज और मिलिट्री डॉग्स ने 8 हेलीकॉप्टर से इराक के किसी अनजान इलाके से उड़ान भरी। इधर तुर्की होते हुए ये कमांडोज सीरिया पहुंचे। उधर वर्जीनिया में गोल्फ खेलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 5 बजे सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में वहां पहले से उपराष्ट्रपति माइक पेंस, डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर, NSA रॉबर्ट ओब्रायन और खुफिया एजेंसी के दूसरे अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस में ऑपरेशन की लाइव स्क्रीनिंग की जा रही थी। 16 अक्टूबर 2019 को रात 11 बजे अमेरिकी सेना के विशेष कमांडोज ने सीरिया के इदलिब में बारिशा इलाके में रात को बगदादी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिशन शुरू कर दिया था। अमेरिकी सैनिक जब आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी की तलाश में अचानक इस सुनसान इलाके में पहुंचे तो लोगों को लगा कि ये कोई आम ऑपरेशन है, लेकिन जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर एक खास मकान के ऊपर मंडराने लगे तो लोगों को एहसास होने लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहे थे। बगदादी के ठिकाने पर उसके आतंकियों ने उन हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर दी, हालांकि उन्हें जल्द ही मार गिराया गया। रात 11:30 बजे पूरा ऑपरेशन ठीक वैसे ही अंजाम दिया जा रहा था जैसा कि पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाया गया था। बहरहाल अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बगदादी के ठिकाने को घेरने के इरादे से 17 डेल्टा कमांडोज और फौजी कुत्तों के साथ उतरा। इमारत में रह रहे बाकी लोगों को निकलने का रास्ता दिया गया और फिर कमांडोज ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। बगदादी के गुफानों में बंकर को घेर लिया गया। अत्याधुनिक हथियारों और सज्जो सामान से लेस कमांडोज के पास ट्रेंड डॉग्स के अलावा एक रोबोट भी था ताकि जमीन में बारूद बिछे होने पर यह रोबोट मोर्चा संभाल लेते। रात 11:50 बरीसा में बगदादी के ठिकाने को घेरने के बाद डेल्टा कमांडोज ने सुरंग में मेन गेट से न जाकर दीवार को तोड़ दिया ताकि बगदादी की सुरक्षा में लगे आतंकियों को हैरान किया जा सके। अंदर बगदादी की 2 बीवियां थी जो विस्फोटक बेल्ट पहनी हुई थी, लेकिन दोनों ने खुद को नहीं उड़ाया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। इधर डेल्टा फोर्स के एलिट कमांडोज दुनिया के सबसे बड़े आतंकी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और बगदादी के खूंखार लड़ाकों को मारते हुए चित्ते की चाल इस घोर अंधेरी काली रात में तांडव मचा रहे थे। लेकिन बगदादी का कोई अता पता न था। तभी एलिट कमांडोज को इस बंकरनुमा घर में एक सुरंग दिखी। तुरंत उसमें एक डॉग्स को उतारा गया। डॉग्स और रोबोट सुरंग में थोड़े कदम आगे बढ़ेगी, वहां पूरी दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाला बगदादी अपने 2 बच्चों के साथ डरा सहमा अपनी जान बचाने को बैठा हुआ था। कुत्ते की आंखों में बगदादी के प्रति नफरत को देख बगदादी सहम गया। बगदादी समझ चुका था आज उसका खात्मा होने वाला है। जैसे डॉग्स ने बगदादी के ऊपर हमला करने को दौड़ लगाई कि बगदादी ने अपने शरीर के ऊपर विस्फोटक बंधा हुआ बेल्ट बाहर निकाला और स्विच ऑन किया और अपने दोनों बच्चों के साथ खुद को उड़ा दिया। हालांकि अमेरिकी कमांडोज ने
उसके 11 बच्चों और कई बीवियों को बचा ली। इतना ही नहीं, गुफा में कुछ ISIS के आतंकियों ने सिर पर मौत मंडराती देख समर्पण कर दिया। रे मामा, ऑपरेशन कायला मुल्लर यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंक का आका अबू बकर अल बगदादी आखिरकार मारा गया है या नहीं, इसकी पुष्टि करनी अभी बाकी थी। इसलिए एलिट कमांडोज ने अबू बकर अल बगदादी के DNA सैंपल लिए और उसकी जांच की। आधे मिनट बाद ये कंफर्म हो चुका था कि मरने वाला शख्स अबू बकर अल बगदादी ही था। और यह मैसेज कमांडोज ने व्हाइट हाउस को भेजा और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी को खत्म कर दिया है। तो वीरे, ये थी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके अबू बकर अल बगदादी के खात्मे की कहानी। बताया जाता है अबू बकर से भी बड़ा आतंकी था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका के सील कमांडोज ने कैसे मारा था, ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।